भारत सरकार ने अलग अलग दलों से सांसदों को चुनकर एक टीम बनाई है। ये जो डेलीगेशन है ये दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा, खासतौर से वो देश जो कि यूएनएससी के मेंबर हैं। वहां जाकर ये भारत का पक्ष रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी सर, इससे हमें हासिल क्या होगा? क्या हम आईएमएफ से जो लोन पाकिस्तान को मिलता है, क्या हम उसे रुकवाने की स्थिति में आ जाएंगे? क्या एक बार फिर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कामयाब हो जाएंगे? मकसद क्या है इसका? देखिए, सबसे बड़ा मकसद मेरी समझ की ये है कि हमें वर्ल्ड को ये कन्विंस करना है कि हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम इंडिया वर्सेस टेररिज्म की लड़ाई कर रहे हैं। टेररिज्म से आप सब दुखी हैं। यूरोप में लंदन दुखी है, अमेरिका दुखी। जितने भी वर्ल्ड के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं उनकी जड़ पाकिस्तान में मिली है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं सबको, नंबर वन बात, कि आप इसमें सहयोग दीजिए। हम पाकिस्तान के संग लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम टेररिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि आपके बिहाफ पर लड़ रहे हैं। यू आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, क्योंकि आप भी, पहली तो ये बात, ये एंगल समझाना पड़ेगा। दूसरा, लड़ाई हो या कारगिल की लड़ाई हो, उसमें वर्ल्ड फोरम को आज की तारीख में इन्फॉर्म रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस को इन्फॉर्म, अपना पक्ष इन्फॉर्म करने का ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो उल्टी फुल्टी बातें वर्ल्ड में निकलने लगती हैं। तो हमारा कार्य ये है कि हमने जो किया उसको क्लियरली इनको समझा दें कि देखिए ये हमने किया, इसकी हमारे पास ये एविडेंस है। उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन में हमने ये किया, इसकी ये एविडेंस हमारे पास है। सर, एफएटीएफ पे क्या होता है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि अगर इस बात से लोग कन्विंस हो जाते हैं कि ये तो आपकी भी लड़ाई है, हमारी लड़ाई थोड़ी है, केवल भारत केवल थोड़ी लड़ रहा है, तो पूरा विश्व लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ। तो इनको जो पैसे दिए आपने, फर्स्ट अभी इंस्टॉलमेंट दिया है, उसमें से कितना परसेंट तो इन्होंने ऑलरेडी टेररिस्ट को दे दिया। 14 करोड़ तो जो निकल रही है खबरें, जैश-ए मोहम्मद के लीडर को दे दिया। 1-1 करोड़ एक आदमी की फैमिली को दे रहे हैं। तो ये पैसा देश की तरक्की के लिए दिया गया था, क्या वो पैसा आज टेररिज्म के लिए दोबारा छोका जा रहा है? ये खुद सोचिए ना आप लोग। तो आप लोगों ने तो अप्रूव कर दिया इस पैसे को, तो अप्रूव करके ये पैसा जाकर इसको तो देखिए ना, कम से कम अब इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है कि नहीं देना, आप लोग खुद सोचिए। आपको देना है वैसे दीजिए, उसको सब नष्ट हो जाएगा। कल को भावरपुर फिर से बनाएंगे, 2 टेररिस्ट फिर से और खड़े होंगे, तो उनको तो हम बर्बाद कर ही देंगे। हमारा ऑपरेशन खत्म तो नहीं हुआ ना। ये ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर, जब तक कि टेररिज्म को हम बर्बाद नहीं कर दे। टेररिज्म पूरा बर्बाद करने की जरूरत भी नहीं, इजराइल की तरह। हम पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं चाहते। हमारे प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा कह चुके हैं, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। हम पूरा युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन टेररिज्म से पूरा विश्व परेशान है। हम टेररिज्म के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं और करते रहेंगे। चाहे इसको आप ब्लैक लिस्ट करें न करें, चाहे आपको यूनाइटेड नेशन में इसको कंडेम करें न करें, आपकी समझ के हिसाब से होना चाहिए। आप ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहे हैं, इनका प्राइमरी टास्क मेरे समझ से यही है कि सबको जाके समझाएं, भाई साहब ये जो कर रहे हैं हम, ये आपके बिहाफ पर हम कर रहे हैं।